इंडिया न्यूज का स्पेशल बुलेटिन आपकी दिवाली रामवाली। हमारा ये स्पेशल बुलेटिन हम आपके लिए खास लेकर आए हैं कि आखिर धर्मनगरी अयोध्या कैसी दिख रही है। धर्मनगरी अयोध्या में संस्कृति, सभ्यता, सनातन और पुरातन का आध्यात्मिक अनूठा संगम आपको दिखाई दे रहा है। देश और दुनिया के जो करोड़ों राम भक्त हैं, न्यूज के माध्यम से हर तस्वीर अयोध्या से देख सकते हैं। हम आपको एक एक तस्वीर दिखाएंगे। अलग अलग लोकेशन से हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ेंगे। निक्ता सरीन हमारे साथ जुड़ेंगी, अभिषेक सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे और अमलेन सिंह मुन्ना हमारे साथ मौजूद। एक एक खबर हम आपको रामलला की दिवाली के बारे में बताएंगे, क्योंकि देखिए ये रामलला के गर्भगृह में विराजमान होने के बाद ये पहली दिवाली है। आपको अपडेट बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में चुके हैं, जहां मौजूद है रामकथा पार्क में। अब से कुछ ही मिनटों में योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचेंगे और उससे पहले पुष्पक विमान से भगवान राम को, माता सीता को, लक्ष्मण को और हनुमान जी को यहां पर लाया जाएगा और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरु की भूमिका में होंगे, वशिष्ठ की भूमिका में होंगे। उनको राजगद्दी पर बैठाएंगे और राज तिलक करेंगे। सबसे पहले अमलेंद्र, ये जो राज तिलक होगा जिसमें मुख्यमंत्री खुद गुरु की भूमिका में होंगे, आप काफी टाइम से अयोध्या को देख रहे हैं, क्या लगता है अयोध्या का जो बदलाव, जो देश दुनिया से लोग अपने घर की दिवाली छोड़कर यहाँ दीपावली मनाने आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग दिख रहे हैं। ये देखिए अजीत जी, सबसे बड़ी चीज ये है कि अयोध्या ही लोगों का घर हो गया है और अयोध्या ही लोगों का दीपोत्सव है। जो एक उत्साह लोगों के अंदर है यहाँ पे राम के आने का, वही दिवाली यहाँ मनाई जाती है, वही दिवाली ही है लोगों के लिए। इसीलिए यहाँ दीपोत्सव जो एक दिन पहले मनाया जाता है, यहाँ अयोध्या वासियों के लिए ये कहने की बात होती है कि आपको कहीं छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, अयोध्या के लिए ही आज की दिवाली जो है वो दिवाली का शुभारंभ जो माना जाता है, राम वापसी को लेकर के ही, घर वापसी को लेकर माना जाता है। यहीं से दीपावली की शुरुआत होती है। जब यहाँ सबसे जैसे होता था पहले क्या कि लोगों को संदेश पहुंचाने में टाइम लगता था। बिल्कुल, जिस तरह से दीवारों पर भगवान रामलला के जन्म से लेकर और राज तिलक की तस्वीरें बनाई गई हैं, देश दुनिया के लोग देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब ये तस्वीरें दीवारों पर नहीं, हमारे दिल में छप चुकी है और रोम रोम में भगवान राम विराजमान हो गए हैं। बहुत सारे लोग अपना बंगाल से, यूके से, वियतनाम से और सबसे बड़ी बात गल्फ कंट्री से, कतर से, ओमान से, मस्कट से, दुबई से, अबू धाबी से लोग अयोध्या की दीपावली देखने आए हैं। तो आपको क्या लगता है कि अयोध्या की जो कीरत है, सूरत है, त्रेता वाली अयोध्या दिख रही है? जी अजीत जी, आप सही कह रहे थे। हमको आने के बाद और यहाँ पे जब हम लोग आए हैं, पूरा जब हम कवर करने लगे तो हमें ये लगा कि वाकई में हम कहीं 500 साल पुरानी वाली अयोध्या का एक जो है तस्वीर जो हम किताबों में पढ़ते थे, रामायण और ग्रंथों में पढ़ते थे, वो चीज हमारे सामने से घूम रही थी। क्योंकि दीवार पे आप देखेंगे तो एकदम दीवार पे जो आकृति बनाई गई है, वो आकृतियां आपको धार्मिक जो है वो दर्शा रही हैं। और एक कलर का, ये भी नहीं कि आप बगल को कह सकते हैं कि दूसरे कलर का, एक कलर का मकान और साइन बोर्ड। तस्वीरें चाहेंगे अपने कैमरा पर्सन अमर से एक बार। अयोध्या से ये आप स्पेशल ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं और आज अयोध्या सज गई है, राम मंदिर सज धज कर तैयार है और दिवाली इस बार चूंकि खास है, सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंच गए हैं और दीपोत्सव की तैयारी पूरी हो चुकी है। 28 लाख दियों से आज अयोध्या जगमग, और आज 28 लाख दिए जलेंगे, ये एक अपने आप में रिकॉर्ड भी बनेगा। और इसलिए भी आज का दीपोत्सव बेहद खास है क्योंकि पहली बार अयोध्या में रामलला अपने घर में विराजमान हैं। पहले टेंट में हुआ करते थे और तब हम दीपोत्सव मनाते थे, लेकिन राम मंदिर, भव्य राम मंदिर, दिव्य राम मंदिर सज धज कर तैयार है। और मेरे सहयोगी अजीत सिंह लगातार वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं और वहां के बारे में बता रहे हैं। अजीत सिंह, देखिए बिल्कुल अयोध्या की बिल्कुल तस्वीरें बदल चुकी हैं। हमने आपको तस्वीरें दिखाई और अयोध्या का बिल्कुल जो माहौल है वो राममय बन चुका और हर व्यक्ति के मुंह से हे राम, हे हमारे सिया राम, यानी जो चौपाई कहा जाता है अयोध्या के लिए कि प्रविष्ट नगर कीजिए सब काजा, हृदय राज कौशलपुर राजा, वही है वह जो राम रच रखा वो करी तर्क बढ़ावे शाखा, यानी भगवान राम की इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता और भगवान राम खुद इस वक्त अपने घर में यानी गर्भगृह में विराजमान है। तो हमने आपको तस्वीरें दिखाएंगे एक बार फिर। हम चाहते हैं कैमरा पर्सन से कि तस्वीरें
दिखा दें। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, अलग अलग दीर्घा बनाई गई। जो दीर्घा भी बनाई गई है वो नदियों के नाम से बनाई गई है अमलेंद्र। सरयू दीर्घा, गंगा दीर्घा, नर्मदा दीर्घा, पार्वती, जिस तरह से नदियों के नाम से बनाई गई है। हाँ, एक एक आप विंग जो देखेंगे उस विंग को पूरी नदियों के नाम के हिसाब से अजीत जी रखा गया है, क्योंकि हमारे पीछे ये जो है देखेंगे तो गंगा दीर्घा लगा दिया गया। उसके पहले सीएम योगी आदित्यनाथ वीवीआईपी मूवमेंट की जो तस्वीर है, उसके बाद जो एक बैठने का रो है वो नदियों के नाम से, आगे एक रो अलग है गंगा दीर्घा, और इधर आप देखेंगे तो दूसरा दीर्घे का नाम है, और इधर हमारे लेफ्ट साइड दीर्घा, सरयू दीर्घा, गंगा दीर्घा, अलग अलग नाम से दीर्घा बनाई गई है। और एक बार मंच चाहेंगे हम, पीछे हमारे कैमरा पर्सन दिखा दें जहां पर हम खड़े हैं, ये वो राज तिलक का दरबार है जहां रामलला के गर्भगृह में विराजमान होने के बाद अयोध्या की पहली दिवाली, पहला राज तिलक है। यहीं पर राज तिलक होगा भगवान श्री राम का, और अब से थोड़ी देर बाद खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्हें पुष्पक विमान से वो उतरेंगे, उनको रिसीव करेंगे, वशिष्ठ की भूमिका में, गुरु की भूमिका में यहाँ पर लाएंगे और राज तिलक होगा और आरती होगी। उत्तर प्रदेश सरकार के कई, पूरी कैबिनेट लगभग यहाँ पर मौजूद है। उत्तर प्रदेश सरकार के दोनों डिप्टी सीएम हैं, यानी ब्रजेश पाठक हैं, केशव मौर्य हैं। इसके साथ ही एक मुख्य अतिथि के तौर पर हर बार केंद्र सरकार से कोई न कोई मंत्री होता है। इस बार केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अयोध्या के दीपोत्सव के मुख्य अतिथि हैं। आपको कार्यक्रम भी एक बार बता दें कि यहाँ से जब वो राम की पहाड़ी जाएंगे तो पहला दीपोत्सव वो दीप दान करेंगे, और उसके बाद ये जो 25 लाख दिए जगमग हो जाएंगे। 28 लाख के आसपास दिए रखे गए हैं। 25 लाख का 8वीं बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे, और ये एक एक तस्वीर हम आपको दिखाते रहेंगे। हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह भी अयोध्या को पिछले कई दिन से कवर कर रहे हैं। उन्होंने पूरी अयोध्या का हालचाल जाना, पूरी अयोध्या में लोग क्या कह रहे हैं, कैसे देश दुनिया के भक्त आ रहे हैं, उनसे उन्होंने बातचीत की। अभिषेक, एक बार लोगों से बातचीत करिएगा और अयोध्या के बारे में बताइएगा, क्योंकि आप भी पिछले कई दिनों से धर्मनगरी अयोध्या में, रामनगरी अयोध्या में हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं और अयोध्या के दीपोत्सव की तैयारी को भी देख रहे हैं। अभिषेक, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और राम कथा पार्क के ठीक बाद बाहर वो अवलोकन कर रहे हैं उन झांकियों का जो खासतौर पर सजी हुई थी, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद हैं, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद हैं, पर्यटन और संस्कृति मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह मौजूद हैं, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामकथा पार्क के ठीक उस पार लगे हुए इन जो जितनी झांकियां थी उनको देख रहे हैं, जिसपे अलग अलग सुंदरकांड, द्वापर, सारी जितनी भी अलग अलग कांड हैं रामायण में, उनसे जुड़ी हुई झांकियां थी, उनका अवलोकन करते हुए नजर आ रहे हैं। और मुख्यमंत्री के साथ योगी मिनी कैबिनेट भी यहाँ मौजूद है। सीधे तौर पर कहें तो जो खुद यहाँ मुख्यमंत्री का सपना था, उन्होंने ये कल्पना की थी, परिकल्पना को साकार कर दिया। और बड़ी बात यह है कि त्रेता में जिस तरह की तस्वीरें रही होंगी, आज मुख्यमंत्री खुद उस तरह की तस्वीर उकेरते हुए 8वीं बार ये दिवाली खास है, क्योंकि भगवान राम की दिवाली है। और खुद मुख्यमंत्री बहुत चेहरे पर उनके मुस्कुराहट, चेहरे पर उनके वो खुशी देख रहे थे हम, और अभी भी वो रामकथा पार्क के ठीक बाहर ही मौजूद हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री शेखावत और साथ ही साथ गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ साथ जो योगी कैबिनेट के बाकी मंत्री हैं और दोनों डिप्टी सीएम हैं वो मौजूद हैं। और अब वो दोबारा रुक कर रहे हैं रामकथा पार्क का। हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब ठीक हमारे बगल से यहाँ से गुजरेंगे, थोड़ा सा बस इंतजार आपको और करना पड़ेगा जब आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये लाइव तस्वीरें देखते हुए नजर आएंगे सिर्फ इंडिया न्यूज़ पर। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी रास्ते से, यानी रामकथा पार्क में अंदर आते हुए नजर आएंगे। इसी रास्ते से मुख्यमंत्री गुजरेंगे, और आप अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि थोड़ा जूम करके दिखाएं कि कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ से गुजर रहे हैं। और रास्ता पूरा साफ किया गया, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से उनकी जो सिक्योरिटी है वो आगे चल रही है, लेकिन वो खुद बहुत कौतूहलता से जनता की भावभंगिमा को देख रहे हैं, अपना हाथ वेव करके उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं अब हेलीकॉप्टर, जिस हेलीकॉप्टर से प्रतीकात्मक भगवान श्री राम अयोध्या पधारने वाले हैं, उनको रिसीव करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हेलीपैड की तरफ गुजर रहे हैं। और कई सारे विधायक उनके साथ यहाँ, यानी खासतौर पर हाल ही में
शामिल हुए समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो अभय सिंह भी दिख रहे थे पीछे और कई सारे लोग दिख रहे आपके हैं। पास और आएंगे जैसे मुख्यमंत्री ही भगवान पुष्पक श्री राम विमान पुष्पक विमान से उतरेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनको रिसीव करेंगे। वो तस्वीरें आप हमको दिखाइएगा जब भगवान श्री राम को पुष्पक विमान से उतारा जाएगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरु यानी वशिष्ठ की भूमि और उनको रिसीव करके जहां मौजूद है राम कथा पार्क के उस मंच पर लाएंगे जो इस इतिहास का गवाह होगा, साक्षी होगा कि भगवान राम के गर्भगृह में जाने के बाद ये पहला राज तिलक होगा और पहला दीपोत्सव होगा। हमारी सहयोगी निकिता सरीन भी हमारे साथ जुड़ी हैं लता मंगेशकर चौक से राम की पड़ी के पास से। निकिता, आप लोगों से बातचीत करिए और तस्वीरें दिखाइए और बताइए अयोध्या में क्या माहौल और लोग क्या कह रहे हैं दीपोत्सव को लेकर। निकिता। बिल्कुल, राम की पैड़ी की जो तस्वीरें हैं सबसे पहले मैं वो दिखाना चाहूँगी। इस बार इस वक्त जो पूरी भीड़ है, खचाखच कहीं ना कहीं जो भर गए हैं और लोग सब यहीं पर एकत्रित हो गए हैं क्योंकि कुछ ही देर में अब जो यहाँ रखे दिए हैं उनका प्रज्वलन होगा और इसको लेकर के देखिए लगातार हर वॉल पे अगर मैं बात करूं हर दीवार पर यहाँ पर अच्छी सी सुंदर सी पेंटिंग्स बना दी गई हैं और साथ ही साथ मुख्य द्वार को भी कितनी खूबसूरती से यहाँ पर सजाया गया है और थोड़ी दूर पर जिस तरीके से बैनर्स और पोस्टर्स लगाए गए हैं साथ ही बैठने के लिए क्योंकि यहाँ पर लेज़र शो होना है ठीक सामने की दीवार पर और उस लेज़र शो के लिए यहाँ पर जो मंच है वो बना दिया गया है और इसके साथ ही जितनी भी वीआईपी एंट्री होनी है उसको लेकर के जो चेयर्स हैं वो भी रख दी गई हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रॉपर बैरिकेडिंग दे दी गई है ताकि कोई भी किसी को कहीं ना कैसे भी पहुंचने में किसी भी तरह की जो दिक्कत है उसका सामना ना करना पड़े। तो फिलहाल लेज़र शो, ड्रोन शो, इन तमाम जो शोज़ हैं वो चल रहे हैं आज और साथ ही साथ यहाँ पर मेरे साथ अनिल भी मौजूद हैं क्योंकि अयोध्या के वासी हैं अनिल और अयोध्या को काफ़ी बारीकी से समझते हैं। जिस तरीके से सातों रंग यहाँ पर आ चुके हैं ऐसे ही अब अनिल भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानेंगे। अनिल, आज सब झूम रहे हैं और इनफैक्ट अयोध्या जिस तरीके से बदल गई है जैसे किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन एक तरह से कह सकते हैं खुद भगवान श्री राम का आशीर्वाद मिल गया अयोध्या को। देखिए, जिस तरह से श्री रामचरितमानस में एक चौपाई है, अति प्रिय मोह यहाँ के वासी, मम धामदा पूरी सुखरासी। पूरे देश के जितने लोग हैं वो भगवान श्री राम को बहुत प्रिय हैं। ऐसे में जो भगवान श्री राम के भक्त हैं, जो उनका इंतजार था 500 वर्षों का, वो फलीभूत हुआ और रामलला भव्य मंदिर विराजमान हुए, या यूँ कहें टाट से निकलकर ठाट में पहुंचे हैं रामलला। तो ऐसे में ये दीपोत्सव बेहद खास हो जाता है। अयोध्या के रोम रोम को, अयोध्या के कण को बिल्कुल दुल्हन की तरह से सजाया जा रहा, या यूँ कह सकते हैं कि जिस तरह से इंद्रधनुष में 7 रंग हैं, सातों रंगों को निचोड़कर आज अयोध्या भेज दिया गया है क्योंकि अयोध्या का हर एक कण बिल्कुल रंगोली की तरह लग रहा है। यूँ लग रहा है जैसे भगवान विश्वकर्मा ने फिर से एक बार रामनगरी अयोध्या को सजा के संवार के बिल्कुल दुल्हन तरह से तैयार कर दिया है। देखिए, सबसे खास बात यह है कि लोग इस बार अपने घरों की दिवाली छोड़ करके अयोध्या आ रहे हैं दिवाली मनाने। कहीं ना कहीं अयोध्या को अब उन्होंने अपने स्वयं का घर समझ लिया है, मान लिया है पूरी तरीके से। देखिए, जिस तरह से आपने एक बात कही थी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, एक बार वो फिर से मैं अपने जो इंडियन न्यूज़ के दर्शक हैं उनको बताना चाहूँगा कि लोग जब किराए के मकान में रहते हैं तब उसको खूबसूरत से सजाते ही हैं और जब अपना खुद का मकान हो जाए तो जाहिर सी बात है खुशियाँ कई गुना बढ़ जाती हैं। तो इस बार जो अयोध्या के राजा राम हैं वो अपने भव्य राजमहल में विराजमान हो गए हैं, जो जन जन के आराध्य हैं वो भव्य मंदिर में विराजमान हो गए हैं। तो ऐसे में ये दीपोत्सव बेहद खास हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा खास हो जाता है। देखिए, जिस तरीके से अब अपना स्वयं का घर है और जिस तरीके से स्वयं का घर हर कोना कोना इस वक्त जगमगा रहा है। एक बार तस्वीरें दिखा दीजिए निकिता, एक बार तस्वीरें दिखा दीजिए जो लोग बाहर से आए हैं, जो राम की पड़ी पर या लता मंगेशकर चौक पर जो देखना चाहते हैं, लोगों से बातचीत करिए और तस्वीरें दिखाइए क्योंकि जो लोग नहीं हैं वो इंडिया न्यूज़ के माध्यम से अपने घरों पर बैठकर अयोध्या की दीपोत्सव का आनंद ले सके और वो जान सके। कहाँ से हैं आप? गोंडा जिला से हैं। कैसी लग रही है आज अयोध्या? बहुत अच्छी लग रही है, जैसे दुल्हन सजी है वैसा सजी, बहुत अच्छी लग रही है। कोना कोना जगमगा रहा है अयोध्या, जगमगा रहा है, एकदम कोना कोना जगमगा रहा है। योगी और मोदी को हम लोग बहुत दिल से तहे दिल से धन्यवाद कर रहे हैं। आप दे सकती हैं धन्यवाद। फिलहाल अयोध्या आ चुके हैं मुख्यमंत्री। दे रहे हैं, यहाँ भी दे, हर जगह दे रहे, खुला दे रहे हैं। किसी के बाप की नगरी नहीं है अयोध्या, हमारे हिंदुस्तान में है, हमारा है, श्री राम की नगरी है अयोध्या, अयोध्या धाम है। हाँ, आप क्या कहना चाहेंगी, किस तरीके से आज जश्न मना रही हैं? बहुत अच्छा है, हमारे सनातन धर्म की जय होगी। बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को आज। अब की बार दिवाली अयोध्या वाली जी, राम वाली राम वाली कई सालों से हो रही, राम वाली
14 वर्ष वनवास से लौटे थे भगवान राम, आज दिवाली हुई है। हम लोगों को बहुत हर्ष है, उल्लास है। तो हैप्पी दिवाली है। भगवान श्री राम की जय हो, हनुमान जी की जय हो, सारजू मैया की जय हो। हम लोगों को इतना हम लोगों के ऊपर कृपा हुआ कि हम लोग आए। हाँ। श्री राम ने बुलाया और आप सभी लोग आए। हाँ, हम लोग सभी उनकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं है। कोई नहीं आ पाता है। जब तक उनकी मर्जी नहीं होती तब कोई आएगा नहीं। आप क्या कहना चाहेंगी, आज कैसा लग रहा है आपको अयोध्या में आकर के? कितना बदलाव महसूस हो रहा है? बहुत बदलाव हो गया। अब तो अयोध्या में बिल्कुल जगमगा रही है अयोध्या। कोना कोना एकदम जगमगा रहा है। हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। और बहुत बहुत धन्यवाद जो इसको सजाने और व्यवस्था करने वाले हैं, उनके लिए भी तो एक बहुत बड़ा धन्यवाद कि जिस तरीके से उन्होंने पूरा रुख बदल दिया अयोध्या। बिल्कुल निकिता, हम आपके पास आएंगे और आपसे जानेंगे कि आखिर राम पड़ी पर क्या हो रहा है, लोग किस तरह से बातचीत कर रहे हैं और कितना खुश है। वो कह रहे हैं कि ये राम की नगरी है, ये हमारी नगरी, और इसलिए हम यहाँ आए हैं, अपनी दिवाली यहीं मनाएंगे। हमारे पीछे का देखिए मंच बिल्कुल तैयार हो गया है और इस मंच पर अब से कुछ ही पलों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंचेंगे और गुरु की भूमिका में, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि वो एक पीठाधीश्वर हैं, गोरक्षा पीठ के पीठाधीश्वर हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, संत हैं और सियासत के एक बड़े चेहरे के तौर पर, ब्रांड हिंदुत्व के चेहरे के तौर पर अमलेंद उनको जाना जाता है। और बार बार वो कहते हैं कि मुझे मेरे आराध्य की सेवा करने से कोई नहीं रोक सकता। जब 2019 में लोकसभा का चुनाव चल रहा था, निर्वाचन आयोग ने बैन कर दिया, तो उन्होंने कहा कि मुझे प्रचार करने से तो रोक दोगे, मुझे अपने आराध्य की सेवा करने से कैसे रोक सके। वो हनुमानगढ़ी आ गए, वो रामलला का दर्शन करने गए, हनुमान सेतु पर दर्शन करने गए, तो उनकी लाइन बिल्कुल क्लियर है कि भाई हम और मेरे आराध्य दूर नहीं, और ये काम करने से हमें कोई रोक नहीं सकता। और वो जो एक चौपाई है कि राम काज बीने क्यों कीजे बिन कहा मुझे विश्राम, तो राम काज अगर करना है तो उसमें मुझे विश्राम नहीं लेना है। जरूरत नहीं है। अजीत जी, आप तो यहाँ पे पले बड़े हैं, आप तो बाल्य रूप से अयोध्या को पूरा देखा है और हम लोग तो बहुत बाद में कवर करना शुरू किए, लेकिन आप जो है ये 4 मार्ग जो अजीत जी हैं, इसके बारे में आप वर्णन कर दिएगा। मुझे नहीं लगता कि कोई जनता इसके बारे में बिल्कुल आपने सही बात कही कि भक्ति पथ, धर्म पथ और इसके साथ ही जो राम पथ है, ये 3 बड़े पथ हैं। राम पथ है लगभग 13-14 किलोमीटर का, भक्ति पथ 1 किलोमीटर का है, और इसके साथ ही जो धर्म पथ है वो भी लगभग 1 किलोमीटर का है। आप अयोध्या में एंट्री करेंगे तो द्वार, लक्ष्मण द्वार, भरत द्वार 100 एकड़ में बनाए जा रहे हैं। विजन 2047 डॉक्यूमेंट जो है वो अयोध्या को दिव्य और नव्य अयोध्या, यानी त्रेता वाली अयोध्या, इक्ष्वाकु वंश वाली अयोध्या बना रहे हैं। हम अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक, आप जहां पर मौजूद है वहां पर क्या दिख रहा है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डिप्टी मौजूद हैं, जो चीफ गेस्ट हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, देश के पर्यटन मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह मौजूद है। वहां क्या दिख रहा है? कितनी देर में मुख्यमंत्री आएंगे जहां तिलक होना है? अभिषेक। अजीत जी, देखिए तस्वीरें, सब कुछ बस कुछ ही सेकंडों में आपको ये खूबसूरत तस्वीरें हम दिखाते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पूरी मिनी कैबिनेट, साथ ही केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ और उत्तर प्रदेश सरकार के सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्री के साथ इसी तरफ आगे बढ़े हैं जहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये रामकथा पार्क और पुष्पक विमान का जो रास्ता है वो है, यानी पीछे बैक गेट है सेफ हाउस के पास से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेने पहुंचे हैं। पहले जो सेफ हाउस है वहां, फिर उसके बाद कुछ ही देर में पुष्पक विमान से जो प्रतीक रूप में भगवान राम, सीता और लक्ष्मण पुष्पक विमान से उतरेंगे, उन्हें रिसीव करते हुए और फिर यहाँ लाकर प्रतीकात्मक तौर पर उनका राज्य अभिषेक करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर जो भाव भंगिमा थी वो देखने वाली थी। अभी कुछ देर पहले हम तस्वीरों में दिखा रहे थे, उनके चेहरे पर उस सुकून की खुशी, उस सुकून की मुस्कुराहट थी जो 8 साल पहले, यानी ये 60वीं और दिव्य दिवाली भगवान की प्राण प्रतिष्ठा के बाद, और उस वक्त जब वो मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण कर रहे थे, तब कई सारी जिम्मेदारियां थी और आंखों में वो सपना रहा होगा कि अयोध्या नगरी को दिव्य, भव्य, अलौकिक बनाना है और विश्व पटल पर इस नगरी का नाम रोशन करना है। और कहीं ना कहीं अपने सपने को वो आज साकार होते हुए देख रहे थे जब तमाम अलग अलग देशों के लोग उन्हें यहाँ देखने पहुँचे थे। इन झांकियों को जो 3D झांकियाँ, जिन पर इस तरह से कलाकारी उकेरी गई है कि अलग अलग
जो लंका कांड है, अलग अलग जो रामायण के कांड हैं, सुंदर कांड है, वो सब कुछ वो देख रहे थे। उसका खुद उस नज़ारे को वो खुद देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। और साथ ही उनके साथ पर्यटन मंत्री थे जो उन्हें बता रहे थे कि कौन से कलाकार कहाँ से आए हैं, क्योंकि वो खुद भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कहने के बाद से ही जो पर्यटन मंत्री हैं जयवीर सिंह, वो खुद बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हुए हर एक कलाकार जो कहाँ से आ रहा है, क्या प्रस्तुति करेगा, इस बारे में मुख्यमंत्री को यहाँ बताते हुए नजर आ रहे थे। गजेंद्र सिंह शेखावत जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी देख रहे थे। और आप देख सकते हैं फिर से ये जीवंत होते हुए अब रामकथा पार्क के बाद ये जितनी भी झांकियाँ हैं, वहाँ जो कलाकार हैं वो अपनी अपनी प्रस्तुति अभी भी दिखा रहे हैं। और पीछे से जो मंगल गान है भगवान राम की स्तुति में, वो बजते हुए यहाँ पर अलग अलग तरीके के भजन, अलग अलग तरीके के जो मंगल गान हैं। और शायद त्रेता में ऐसा ही कुछ देखा होगा लोगों ने, जैसा आज तस्वीरें खुद मुख्यमंत्री के प्रयासों से हम सब भगवान श्री राम पुष्पक विमान से उतरेंगे, आप हमें बताइएगा और वो तस्वीरें दिखाइएगा जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरु की भूमिका में, वशिष्ठ की भूमिका में वहां मौजूद होंगे। उत्तर प्रदेश के जो है पर्यटन मंत्री, देश के पर्यटन मंत्री, सरकार के दोनों डिप्टी सीएम सूर्य प्रताप शाही जो कृषि मंत्री हैं, अयोध्या के प्रभारी हैं, वो तस्वीरें हम दिखाएंगे। एक बार रामकथा पार्क में जहां हम मौजूद हैं, वो अपने कैमरा पर्सन से हम कहेंगे एक बार चारों तरफ की तस्वीरें वो जरूर दिखाएं, क्योंकि राम पूरी तरह से जो भर चुका है। और राजगद्दी जहां पर राजा राम को आज राजा पर स्थापित किया जाएगा, भगवान श्री राम को तिलक होगा। आप ये देखा होगा जब गांव में रामलीला चलती है अमलेंद्र, तो ऐसे ही जो दृश्य जो रामलीला के मंचन किया जाता है। लेकिन आपको ये जो 3D राज तिलक का जो मंच दिख रहा है, उस पर आगे 2 सोफे रखे हुए हैं, उस एक पे गुरु बैठेंगे और सामने वाले पे जो भगवान है वो बैठेंगे। तो आप वो तस्वीरें देख सकते हैं कि क्या अद्भुत नज़ारा। और सामने का जो मंच है, अगर हम कहें तो कई सारे संत हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं रामकथा पार्क में, वो चाहे बड़ी छावनी हो, चाहे छोटी छावनी हो, चाहे दंत धावन कुंड हो, यानी सुरेशदास जी हों, राजू दास जी हों, सत्येंद्र दास जी हों, धर्मदास जी हों, जितने भी दास हैं जो श्री राम जानकी मंदिर के जो पीठाधीश्वर हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। यानी संतों से पूरा भरा पड़ा है। जो विशिष्ट अतिथि हैं, जो मुख्य अतिथि हैं, अयोध्या के लोगों को यहाँ पर बुलाया गया है। तो ये कह सकते हैं कि अब से थोड़ी देर बाद जो नज़ारा होगा वो अपने आप में अद्भुत होगा। और ये बताने के लिए पर्याप्त होगा कि देखिए, ये वो मंच है जहाँ पर रामलला के गर्भगृह में विराजमान होने के बाद पहली दीपावली मनी और पहली बार राज तिलक भगवान राम का हुआ। हालांकि 8वीं बार होगा, लेकिन ये इसलिए विशेष है, स्पेशल है, क्योंकि ये वाकई में अब की दिवाली राम वाली है, क्योंकि रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हो गए। जब तक यहाँ मुख्यमंत्री पहुँचते हैं, तब तक हम अपने सहयोगी निकिता के पास चलते हैं। निकिता, एक बार फिर राम की पड़ी से वो सुंदर, अद्भुत और अलौकिक तस्वीरें दिखाई है। जो लोग यहाँ नहीं आ पाए हैं, वो राम भक्त इंडिया न्यूज़ के माध्यम से, जैसे कि आप दिखा रहे हैं, अभिषेक दिखा रहे हैं, हम भी दिखा रहे हैं, वो ये तस्वीरें देख सकें, लोगों से बातचीत करिए। निकिता, देखिए, सबसे पहले अब हम दियों का रुख करते हैं। यहाँ पर बाती और तेल का जो काम है वो लगभग अब पूरा हो चुका है। जो दीप हैं जिनका आज प्रज्वलन होना है, उनको पूरी तरीके से उसमें तेल डाल दिया गया है, उसमें बाती डाल दी गई है और धीरे धीरे ये जो काम है अपने अंतिम चरण की ओर है। क्योंकि यही अब समय जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, घड़ी की सुइयां जिस तरीके से आगे बढ़ रही हैं, ये सभी दीप जलेंगे और फिर से एक ऐतिहासिक दिन के तौर पर अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा। यहाँ पर फिलहाल कुछ वॉलंटियर्स और हमारे साथ में हैं। आप सभी लोग कहाँ से हैं, कौन कौन से कॉलेज से हैं? मैम यही अवध। ये काम आपने काफ़ी 2-3 दिन पहले शुरू कर दिया था? जी 3 दिन पहले शुरू हो चुका है। और कितना उत्साह था, क्योंकि इस बार एक बार फिर से पुराने सभी जो रिकॉर्ड है वर्ल्ड वो टूटने थे। जी मैम, बहुत दिन से इंतजार था। इस बार तो और भी भव्य हो रहा है। हम लोग 2-3 साल से, पिछले साल से आ रहे हैं और इस बार खासकर राम मंदिर बन गया है, तो इसलिए और ज़्यादा उत्साह से 5 वर्षों का इंतजार था, इस बार पूरा हुआ है। हम सभी भाई, हम लोग हर साल आते हैं, सब भाई है मेरे हम लोग। तो आप लोग तो हर साल की दिवाली देख रहे हैं, इस साल क्या खास लगा आपको? मैम, इस बार जैसे देखा जा रहा है, पिछली बार से इस बार क्राउड ज़्यादा है यहाँ पे, और इस बार दिए का जो नंबर है वो भी ज़्यादा काउंट किया गया है। तो आई थिंक इस बार वर्ष जो है यहाँ वृद्धि हो रही है। तो जाहिर है कि अब राम जी अपने घर आ गए हैं, तो जब घर में जब आ जाते तो ग्रैंड पार्टी होती है और लोग भी ज़्यादा होते हैं। जी बिल्कुल, इसी को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। यस मैम।
देखिए यहाँ पर लोगों में कितनी खुशी है और ये सभी वॉलंटियर्स हैं जिनकी मेहनत से आज ये जो दीप हैं वो जलने जा रहे हैं, जो तेल है वो पड़ गया है, बाती आ गई है और ये फिलहाल नज़ारा इस वक्त जो घाट का है वो अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है। लोग यहाँ पर बेहद उत्साहित नज़र आ रहे हैं। पूरी जो टीम्स हैं वो धीरे धीरे अब काम कर रही है, लगभग अब पूरा होने जा रहा है काम। और क्योंकि यहाँ पर लेज़र शोज़ होंगे, कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे, उसकी भी पूरी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। जो स्टेज है वो तैयार कर दिया गया है। अनिल भी मेरे साथ लगातार मौजूद है। अनिल, घाट को अपने शब्दों में मैं चाहूंगी कि आप वर्णन करें। देखिए जिस तरह से एक चौक वो है, चौक पुराओ माटी रंगाओ आज मोरे पिया घर आएंगे, यहाँ पर चौक भी पुराया जा रहा है, माटी भी रंगाई जा रही है, क्योंकि यहाँ पर त्रिपुंड बनाया गया है, यहाँ पर स्वास्तिक बनाया गया है, यहाँ पर शंख बनाया गया है, यहाँ पर ओम बनाया गया है, भगवान श्री राम का नाम लिखा गया है। आज यूँ कह सकते हैं कि अयोध्या के रोम रोम में आज राम विराजित हैं। यहाँ की हवाएं जो चल रही हैं वो भी राम नाम का संकीर्तन कर रही, राम नाम का गीत गा रही हैं। मेरे मौजूद इस वक्त जो है ये घाट नंबर 10 है, जो मुख्य घाट बहुत है। अच्छी चौपाइयाँ आती हैं अयोध्या के बारे में, इंद्रधनुष के बारे में, रामचरितमानस के बारे में कुछ चौपाइयाँ अनिल से खुद सुनिए, क्योंकि ये हमारे संवाददाता के साथ साथ ये देखिए अयोध्या को कवर करते हैं और रामलला से जुड़ी और रामायण से जुड़ी बहुत अच्छी जानकारी है अनिल को। बिल्कुल अनिल, फरमाइश आई है कि आप राम की इतनी बेहद अच्छी चौपाइयाँ गाते आए हैं, दोहे गाते आए हैं, तो दर्शकों को कुछ चौपाई ज़रूर सुनाएं आप। मैं अयोध्या का रहने वाला हूं और खास करके मैं बहुत ज़्यादा खुश हूं क्योंकि हमारे राजा अयोध्या के राम आ चुके हैं अपने भव्य राजमहल में। तो अभी जो मैंने दो पंक्तियां मैंने सुनाई थी उसी को आपको थोड़ा सुनाऊंगा मैं कि चौक पुरावो माटी रंगावो आज मोरे पिया घर आए हैं, आज मोरे पिया घर आए हैं। पूरी अयोध्या हर्ष से, उत्साह से, खुशियों से लबरेज है। यहाँ की हवाएं भी आज राम नाम का संकीर्तन कर रही, राम नाम का गीत गा रही हैं। देखिए आपको मैं एक तस्वीर और दिखाना चाहूँगा जिस तरह से धर्म की नगरी अयोध्या है। देखिए यहाँ पर जो ये मिट्टी के दीपक लगाए गए हैं ये अपनी एक अलग ही आभा छोड़ेंगे कुछ देर बाद। ये बने हैं, ये मिट्टी उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष रूप से कई प्रयत्न किए हैं इस आयोजन को। बिल्कुल हम आपके पास आएंगे। कुछ तकनीकी खराबी है, हम अभिषेक के पास चलते हैं। उससे पहले हमले कुछ पल बचा है, जब वो पल आ गया है जो गवाह बनेगा, जो इतिहास का साक्षी राज तिलक होगा रामलला के गर्भगृह में आने के बाद। अयोध्या के लिए कहा जाता है, जो चौपाई लिखी गई है रघुपति राघव राजा राम, तो उनसे बड़ा कोई नहीं है और अयोध्या के राघव हैं। इसलिए कहा जाता है कि अयोध्या सी नगरी हो, रघुकुल सा घराना हो, जहां पांव पड़े राघव के वही मेरा ठिकाना हो। तो देश दुनिया के बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं कि अब तो हम अयोध्या में बस जाएंगे, हम कहीं नहीं जाने वाले हैं, ठुमक पैजनिया, वो इसी गलियों में रहना चाहते हैं। देखिए अजीत जी, सबसे बड़ी चीज है कई ऐसे विदेशी पर्यटक थे हमारे पास, जो पर्यटक अपने पास आए और लगातार वो मार्ग जो है कहीं दिग्भ्रमित नहीं हो रहे थे, लेकिन वो पूछते हुए गलियों के बारे में पूछ रहे थे और हमें देखना है अयोध्या में, और जो अयोध्या दिख रही है उस अयोध्या के बारे में लोगों से जानकारी भी लेना चाह रहे थे। लगातार यहाँ टेलीविजन के माध्यम से बड़ी टेलीविजन स्क्रीन जो लगी है उसके माध्यम से भी जो बताया जा रहा है कि अयोध्या में है क्या और अयोध्या की चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है, अयोध्या का वर्णन किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ जो यहाँ के एक मार्ग से लेकर के और आप देखिए तो पूरी अयोध्या को जिस तरीके से सजाया गया है, वो अयोध्या अपने आप में अलौकिक दृश्य जो है ये हमको दिखा रही है। अजीत जी, एक जो मूर्ति लगने वाली है इसके बारे में आप बता रहे थे, उस मूर्ति के बारे में 51 मीटर की ऊंची भगवान राम की प्रतिमा लगेगी और इस प्रतिमा की खूबी है वो 40 किलोमीटर दूर से भगवान राम का मस्तक दिखाई देगा। जहां दिव्य और नव्य अयोध्या बस रही है, यानी दशरथ समाधि का जो रास्ता है जहां पर लक्ष्मण द्वार बन रहा है, वहां पर ये मूर्ति स्थापित की जाएगी और दुनिया की सबसे ऊंची भगवान राम की ये मूर्ति होगी और गोल्डन कलर की होगी। पूरी दुनिया के लोग देखेंगे और 40 किलोमीटर दूर से वो दिखाई देगी, यानी भगवान राम का मस्तक दिखाई देगा। लगभग 100 फीट की जो धनुष होगा भगवान राम का, वो 100 फीट का होगा और तीर उससे भी बड़ा होगा। तो आप सोचिए कितनी सुंदर, अद्भुत और अलौकिक होगा। एक बार अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक, आप मौजूद हैं वहाँ घाट पर जहाँ पर पुष्पक विमान उतरने वाला है, मुख्यमंत्री वहाँ मौजूद है। कितनी देर में वहाँ क्या तस्वीरें और क्या कुछ आपको नजर आ रहा है और कैसी तस्वीरें एक बार दिखाइए।
अभिषेक। जी बिल्कुल अजीत जी, देखिए ये हम जहां मौजूद हैं वहां सामने वो पुष्पक विमान की आकृति में एक रथ है, जिसको भगवान के प्रतीक के तौर पर जब वो पुष्पक विमान यानी हेलीकॉप्टर मॉडर्न पुष्पक विमान से नीचे उतरेंगे तो उस रथ को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शोभा यात्रा के रथ को वो खींचते हुए नजर आएंगे और प्रतीकात्मक तौर पर जब उनका राज तिलक किया जाएगा, राज्याभिषेक किया जाएगा, उसके बाद इसी रथ को जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रतीकात्मक तौर पर भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जो विराजमान होंगे उस पर, तो उस रथ को खींचते हुए वहां नजर आएंगे। और जब ब्रेक के उस पार आएंगे तो हम इंडिया न्यूज पर इस पुष्पक विमान की तस्वीरें और उस पर विराजमान राम भगवान यानी भगवान श्री राम का पूरे परिवार के साथ, माता सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी के साथ वो तस्वीरें हम दिखाएंगे। तब तक रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए, कहीं मत जाइएगा, इंडिया न्यूज पर बने रहिए।